मॉर्निंग दोस्तों, गुड न्यूज़ पर गुड न्यूज़ आपको आजकल मिल ही रही है। और आपने कल देख लिया एफओएमसी का रिजल्ट भी आपके फेवर में आया, मतलब पॉजिटिव आया। और वो पॉजिटिव ये था कि 0.25% बीपीएस से जो है इंटरेस्ट रेट को कम किया गया। ये अनुमान भी था, वो इसलिए अनुमान था कि वो आप देख रहे हैं ट्रंप साहब पहले जीते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से वही एक पॉजिटिविटी अभी भी चल रही है, एक लहर चल रही है। तो आपको डे बाई डे कुछ ना कुछ और गुड न्यूज़ इसी तरीके से सुनने को मिलती रहेंगी अमेरिका से, क्योंकि फिलहाल अमेरिका में ही सब कुछ चल रहा है। तो वहीं से आपको गुड न्यूज़ की दरकार भी है, तो वहीं से सब कुछ आपको ही देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर बीटीसी देखें तो कल हमारा 76,000 को भी क्रॉस किया। 76,000 पहले भी गया था, कल भी 76,000 के ऊपर गया। तो जितनी वॉलेटिलिटी उम्मीद की जा रही थी होगी, उतना ज़्यादा हुआ नहीं, तो एक अच्छी चीज़ है, यानी कि मार्केट स्टेबल। देखो, जब ज़्यादा पंप डंप का सीन रहता है तो लगता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा हलचल हो रही है, लेकिन अगर ज़्यादा वॉलेटिल नहीं है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ स्टेबल हो रहा है। और स्टेबल हो रहा है तो फिर प्राइस डाउन होने के थोड़े चांस कम है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लिक्विडेशन का सीन बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हो चुका है। क्योंकि आप देख रहे हैं अचानक से बीटीसी इतना पंप कर गया है, तो लिक्विडेशन भी बनता है। लेकिन अब ये क्या है कि ये बड़े लोगों का गेम है। अब ये बड़े लोग कभी इस गेम को खेलेंगे नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल जो मार्केट का हाल है वो पॉजिटिव है। आपने कल सोलाना देखा, $200 को ऊपर चला गया। इथेरियम आपका बस 3,000 को टच करते करते रह गया, यानी कि 2950 के आसपास तक इथेरियम आपका गया। बीटीसी तो अभी भी करंट में आपका 75,700 75,800 के आसपास अभी भी चल रहा है। तो ये क्या है, जो बड़े बड़े मेन कॉइन है वो आपके देखिए सारे के सारे पंप कर रहे हैं। उसी का अकॉर्डिंग अगर आप डॉज कॉइन देख लीजिए, अब डॉज कॉइन का एक सीन अलग रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलोन मस्क आ जाता है उसके पीछे। इलोन मस्क का सीन ये है कि भाई ट्रंप को सपोर्ट किया है, तो मे बी आगे उम्मीद किए जा रही है मिल जाए, मे बी अभी नहीं कह सकते। देखो, सरकार के गठन होंगे, वो बात की बात है, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रंप की उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिल सकता है। और कुछ मिल सकता है तो फिर वो रहेगा कि डॉज कॉइन में भी कहीं इंटीग्रेट हो जाए ट्विटर के साथ या किसी और पेमेंट सिस्टम में। तो ये सीन रहेगा डॉज का, इसीलिए आप डॉज को देख रहे हैं, वो भी बढ़ा हुआ है ठीक ठाक। अब यहाँ सीन आता है कि भाई हमारे एल्ट कॉइन्स का क्या। तो देखो, मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको मेंशन करता हूँ। मैंने आपको, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने आपको एक माना की करके एक टोकन बताया था काफ़ी दिन पहले। मैंने एक रोरिंग किटी एक ट्विटर हैंडल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको माने की बताया था कि आप रोरिंग किटी को थोड़ा सा बस ट्विटर पे फॉलो कर लो, तो वो किसी न किसी ऐसे छोटे कॉइन को पंप करता है। पंप क्या करता है, वो प्रमोट करता है। और प्रमोट करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कहीं ना कहीं कुछ हाल जरूर आता है। तो उस टाइम भी इस माने की में अच्छा खासा पंप आया था। और कल भी इसमें जो है लगभग 55% के आसपास कल का। अब आज तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आया है, लेकिन कल इसमें 55% का उछाल था माने की में। तो मैंने देखिए रात को लगभग वही 10:30 के आसपास, कि कल थोड़ा दिन में टाइम नहीं मिला, तो मैंने 10:30 के आसपास थोड़ा सा मार्केट देखा था। तो सबसे पहले मेरी निगाह उसी पर गई, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आ रहा था। तो देखा तो उसमें 55% वो उसका प्राइस चढ़ा हुआ था। तो फिर भाई 55% है तो फिर बनता है, फिर तो भाई हमने उसको काट दिया। हमने तो काटना ही था, तो क्योंकि मेरा तो सीन में आपको हमेशा क्लियर रखता हूँ भाई इतना बहुत होता है। 55% गया है तो अब ये थोड़ी वहाँ से वो 150% तुरंत चला जाएगा, वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेगा, तो फिर से एक छोटी मोटी बाइंग बनाएंगे, लेकिन उस 55% का फ़ायदा जरूर उठाएंगे। तो भाई देखो, वो हमने उठाया। तो भाई जिनने भी अगर माने की में, तो थोड़ा सा अब यहाँ क्या होता है, देखो ये टोकन इस टाइप के हैं जिनमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आज बाई किया है और आप सोच रहे हो कि पर शाम तक ही हमें जो है 100-150% बढ़ जाए। कोई भाई ऐसा कुछ नहीं होता क्रिप्टो में। आपको नहीं पता कि कौन सा टोकन कब कौन सा उड़ने लगेगा। वही सीन देखिए, मैं आपको एक दिन बोंग का बताया, कल पेपे बताया, आज माने की बता रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही आप इसको बाय करें। आप थोड़ा सा अब इसमें पेशेंस रखें, थोड़ा सा देखें, आप इसको नीचे आने दीजिए, क्योंकि भाई 50-60% ऊपर जाना किसी प्रोजेक्ट का, तो वहाँ पर बाइंग नहीं बनती। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए। तो भाई मैं भी वेट करूँगा भाई अब माने की थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद देखेंगे। मीम कॉइन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, डूब भी सकता है। तो इस चीज़ का सबसे पहले फोकस रखें अपने दिलो दिमाग में। क्योंकि होता क्या है कि कमेंट में पढ़ रहा था, तो कहते सर आपके पास तो पैसा है, आप लगा रहे हो तो आपको 10-20% मिलता है तो आपका अच्छा बन जाता है। अब हमने 500,000 रुपये लगाया है, तो उसमें कितना बढ़ेगा, 10% का या 20% का। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पैसा डाल के ही पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए 1,000 रुपये लगाया है, तो आप भी इस चीज़ को समझ ही नहीं। जब आप कमेंट में इस चीज़ को कह रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो भाई देखो, वो कहते हैं ना, किसी देसी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो अब भाई आप 1,000 डालोगे तो 1,000 के अनुसार ही प्रॉफिट होगा। आप 1,00,000 डालोगे तो भाई उसका 1,00,000 के हिसाब से प्रॉफिट होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका 1,000 का प्रॉफिट हो उसका 1,00,000 का प्रॉफिट सेम होगा, डिफरेंट ही होगा ना। तो यह तो समझने वाली बात है। अगर आप इसी को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
तो भाई या तो आप फिर वेट करो कि आपको कोई ऐसा आपकी लक बाई चांस आपकी किस्मत से ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको फंस जाए जिसमें एक अच्छा बूम आ जाए। तो भाई वो तो किसी को नहीं पता, वो तो ऊपर वाले को भी नहीं पता कि भाई आप कौन सा इस क्रिप्टो करेंसी में टोकन उड़ने लगेगा। तो मैं जो इस मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी आपको ये सजेशन देता हूँ वो इसीलिए देता हूँ कि भाई चाहे प्रॉफिट छोटा हो रहा है चाहे बड़ा हो रहा है, प्रॉफिट बुक जरूर करो। ये बुल रन का सीन है ना, वो ठीक है, जब आएगा तब आपको जो आपके साथ भी रहेगा। ऐसा नहीं कि बुल रन सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ ही रहेगा, आपके साथ भी रहेगा, आपके टोकन भी बढ़ेंगे समय के साथ। लेकिन ये जो बीच में आपको जो झटके मिल रहे हैं प्रॉफिट वाले, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना। सब इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन अब समझने वाली बात है, जो समझ जाते हैं इस चीज़ को वो जल्दी प्रॉफिट ले लेते हैं, जो नहीं समझते वो वेट 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 और वेट के चक्कर में फिर वेट ही हो जाता है। तो भाई ये कुछ ऐसे सीन हैं जो देखिए मार्केट के अकॉर्डिंग चलते हैं, चलते रहेंगे। तो यहाँ आप भाई देखो, मैं तो हमेशा से वही एक ही बात बोलता हूँ कि पहले मैं भी सोचता था कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम लॉन्ग टाइम भी कितने 30,000 प्रोजेक्ट का करेंगे क्या, क्योंकि इतने क्रिप्टो करेंसी आप किस किस में लॉन्ग टाइम करोगे। तो भाई कुछ सीन ऐसे भी रखो जिसमें आप जो है शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट लिया, जेब में डाला, फिर नीचे आया, फिर बाय किया, कुछ ऐसा भी रखो। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है। आज आप भी बताइए 70% से आज भी नीचे नहीं होंगे, आज भी आप 70% कम से कम डाउन में होंगे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कब तक इस 70% का वेट करोगे। तो भाई यहाँ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपने आप इसी तरीके से उड़ने लगते हैं। तो आप भाई देखो BTC के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा अपनी प्लानिंग को करें। मैं हमेशा से आपको एक चीज़ बोलता हूँ भाई देखो, तब तक प्रॉफिट मत लो जब तक BTC उड़ रहा है, और BTC अभी कितना उड़ेगा ये भी किसी को नहीं पता है। देखो अब कहते हैं 100 के, सबकी उम्मीद है। कल मैंने भी थंबनेल पे ये 100 के लिखा है, इसलिए लिखा कि बड़े बड़े लोग अब ये कह रहे हैं कि आपका 2024 में ही BTC को 100 के जाना चाहिए। भाई जाना चाहिए, कन्फर्म वो भी नहीं है। अगर ये कन्फर्म सब हो तो भाई माइकल सेलर से ज़्यादा हम थोड़ी जानते हैं। उसके पास जो अपनी टेक्निकल टीम है, क्या उतनी टीम हमारे पास है? माइकल सेलर को भी नहीं पता कि 100 के कब जाएगा। तो लेकिन उम्मीद है कि हाँ 100 के जाएगा, उसके बाद 150 भी जाएगा। तो ये कब जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपनी स्ट्रेटजी बना लो कि भाई कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनमें अपना समय के साथ प्रॉफिट लेते रहो। लेकिन अभी जो लिक्विडेशन का सीन है थोड़ा सा उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट जितने भी थे वो सब लिक्विडेट हो चुके हैं। क्योंकि BTC का 76,000 के ऊपर जाना मतलब जितने भी शॉर्ट पोजीशंस ओपन थी लगभग सभी का बैंड बच चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें, क्योंकि बड़े लोग सिर्फ पैसे से यारी रखते हैं, उसके आपके सेंटीमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ सीन है मार्केट का जो मैंने आज आपको मॉर्निंग में इसीलिए देना समय, शाम को मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था तो अपडेट नहीं दे पाया। इसलिए आजकल देख रहे हैं आप ट्विटर टेलीग्राम पर भी मैं कोई अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो दिल्ली से बाहर, दूसरा आप समझ सकते हैं बाहर रहने से बहुत कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये है कि मैं आपको इसीलिए FOMC की बता रहा हूँ कि FOMC में आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। 0.25% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कम हुआ है। BTC में अब बुलिशनेस रहेगी और रहनी चाहिए मेरे अनुसार तो, क्योंकि जितना वोलेटाइल मैं सोच रहा था उतना नहीं हुआ है कल। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ थोड़े करेक्शन आएंगे। आप ये तो मैंने 4 दिन पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि भाई जो लिक्विडेशन का सीन है वो तो होगा। तो BTC के लिए $2,500 ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई देखो मैंने आपसे भी कहा था कि मैं बॉन्ग में प्रॉफिट लूँगा, लेकिन मैंने नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। क्यों? मैं जो चाह रहा था वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। BTC देखिए ठीक चल रहा है, सोलाना भी $200 के ऊपर चला गया, लेकिन बॉन्ग में मैं थोड़ा सा और अभी चाहता था कि थोड़ा सा और अभी 2-4-10% बढ़े, तो वो नहीं बढ़ा है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, अभी वेट कर रहा हूँ। तो कोई भी प्रॉफिट का सीन BTC का अकॉर्डिंग बनाओ, क्योंकि BTC चलेगा तभी सारी मार्केट चलेगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके पास जो है बस उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हम 30-35 हज़ार क्रिप्टो से सब पे फोकस नहीं कर सकते। सब कुछ बुलिश है, आप ये मान लीजिए, सब कुछ बुलिश है। तो ट्रंप के आने से ये तो फ़ायदा हुआ है, और फिर ये फ़ायदा हुआ है तो क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट आप देख ही रहे हैं, सब उड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। अब तो सब ग्रीन में हैं। यही सबसे बड़ा भी पॉजिटिव सीन है। तो चलिए बाकी आप पीछे का सीन देख ही रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सीन बहुत कम ही देखने वाले देखते हैं। दूर दूर तक जो है थोड़ा सा मौसम बड़ा सुहावना सा है। अर्ली मॉर्निंग का है तो थोड़ा सा कोहरा भी देख रहे हैं आप। तो कल उम्मीद है कि मैं यहाँ से निकलूँगा दिल्ली के लिए, और फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।